जय हिंद बच्चों, मैं बात करने वाले आप लोग को कि आप लोग का जो 13 दिसंबर का पेपर होने वाला है उसमें आने वाले क्वेश्चन किसका क्वेश्चन जो आएंगे, प्रश्न जो आएंगे, इसी में से आएंगे। मैं 7 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने हैं जो आप लोग को नवोदय विद्यालय में पूछे जाएंगे। कब? जब आप लोग का 13 दिसंबर को पेपर होगा, उसमें से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, जरूर लड़ेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। तो चलिए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। कि ये क्वेश्चन किसके हैं? प्रॉफिट और लॉस के चैप्टर में से है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि किसी 80 रुपए की वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा। हमें बताना है कि कोई वस्तु है और उसको हम कितने रुपए में बेच रहे हैं, 80 रुपए में बेच रहे हैं तो कितने परसेंट का, 100 रुपए में बेच रहे हैं तो कितने परसेंट का लाभ होता है। लाभ बराबर हमारा क्या होता है? लाभ बराबर होता है कि लाभ परसेंटेज बराबर होता है कि लाभ बट्टा लागत मूल्य इनटू क्या होता है? 100। क्या होता है? 100। तो हमारा क्या दिया है कि 20% का मतलब 20 का क्या हो रहा है? लाभ। तो 20 का लाभ होगा तो कितना होगा? 20 मतलब 80 रुपए है, 80 रुपए को खरीदे हैं, 100 रुपए में बेच रहे हैं तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 20 रुपए का। कितने रुपए का? 20। तो 20 हो जाएगा 20/80 गुणे 100। तो एक कटेगा 4 बार में, एक कटेगा 25 बार में। तो हमारा राइट कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25। हमारा राइट आंसर कितना होगा? 25। कितना हो जाएगा? 25 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि कोई पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 12 रुपए में बेचकर कितने रुपए का 20% का लाभ उठाता है। तो उसका क्या बताना है? हमें क्रय मूल्य बताना है। क्या बताना है? क्रय मूल्य। अगर कोई विक्रेता है जो पुस्तक कितने रुपए में बेच रहा है, 72 रुपए में बेच रहा है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। ट्रिक के द्वारा बता रही हूँ, एकदम शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। तो जरूर वीडियो को पूरा देखिए, ट्रिक आप सीखते रहिए। तो टोटल कितना परसेंट होगा? 20% का लाभ होता है। 100% का टोटल होता है, 100% होता है 20% का, फिर उसको लाभ मिल रहा है तो कितना हो जा रहा है? 180%। नहीं सॉरी, 120%। कितना हो जा रहा है? 120% उसका क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि सीपी बराबर क्या होता है, आपका क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? एसपी गुणे 100/100% होता है ना। तो क्या हो जाएगा? लाख परसेंट होता है ना। तो क्या हो जाएगा? आप लोग को दिया है 72 इंटू 100 बट्टे क्या हो जाएगा? 120। तो 12 से कितने बार में कटेगा आपका? 12 से कितने बार में कटेगा? ये कटेगा 6 बार में। तो आप लोग का आंसर कितना हो जाएगा? आपका जो क्रय मूल्य होगा कितना होगा? 60 होगा। कितना होगा? 60 होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है तीसरा। कितना दिया है? तीसरा कि किसी वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा है। तो ये लोग कितने रुपए में बेच रहा है कि 70 रुपए में कुछ कम है, मतलब कि 69.60 रुपए में बेच रहा है। तो उसे कितने की हानि हो रही है? 25% की हानि हो रही है। तो उस वस्तु का हमें क्रय मूल्य बताना है। तो हानि हो रही है और क्या बताना है? हमें क्रय मूल्य बताना है। क्या बताना है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होगा देखते हैं। हानि हो रही है तो मान लीजिए लाभ कितना हुआ होगा? 75% का लाभ, 75% है तो 75% है, तो 75% है तो हम जानते हैं कि एसपी उसका मतलब एसपी दिया है तो सीपी बराबर क्या होता है? सीपी बराबर एसपी इंटू 100/लाभ। परसेंट होता है तो निकाल लीजिए आराम से, क्या दिक्कत है। एसपी कितना दिया है? 69.60 इंटू 100/75 भाग देंगे तो कितना आएगा? 92.92 आप लोग का 80 आएगा। कितना आएगा? 92.80 आएगा। तो ये आप लोग का क्या है? राइट आंसर है। क्या है? राइट आंसर आपको कितना होगा? 92.80 मतलब होंगे आपके वो क्रय मूल्य। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन दिया है कि किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। इसी वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य दिया है। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है कि अगर बेचने पर कितना हो रहा है? 20% हो रहा है तो हमें दूसरा मतलब निकालना है। क्या निकालना है? दूसरा निकालना है कि क्या होगा। तो आप लोग समझिए कि कैसे निकालना है। तो चौथा क्या होगा कि पीपी वाला सबसे पहले क्या होगा? एसपी इंटू 100 क्या हो जाएगा? लाभ कितने परसेंट का हो रहा है? 20%। सॉरी, हानि कितने परसेंट का हो रहा है? 20% का। तो लाभ कितने परसेंट का हुआ है? 80%। 80% हो जाएगा आपका ये। तो क्या आएगा? एसपी दिया है 48 इंटू 100/80। तो भाग देंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। कितना आएगा? 60। अब हमें क्या निकालना है? 60 आ गया, 60 रुपए आएगा। तो हमें बताना है न्यू एसपी, मतलब न्यू उसका विक्रय मूल्य क्या हुआ। क्रय मूल्य तो निकल गया, अब न्यू हमें विक्रय मूल्य आता है। क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है?
सीपी गुणे आज जो उसका मतलब लाभ कितने का मतलब हुआ है वो लिखेंगे। तो सीपी गुणे कितना हो जाएगा 120 बट्टा 100। कितना हो जाएगा 120 बट्टा 100। क्या होगा 120 बट्टा 100 की। तो काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 1.2 में। तो 60 गुणे 1.2 तो कितना हो जाएगा आपका 72। कितना हो जाएगा 72। क्या हो जाएगा आंसर आप लोग का आ जाएगा। 12 चक्कर कितना होता है 72। 72 हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 72 रुपये में वो क्या होगा उसको बेचना पड़ेगा। तभी से कितना परसेंट का लाभ होगा 20% का लाभ होगा। ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखिए है कि यदि किसी खिलौने को क्या करना है, यदि किसी खिलौने को 450 रुपये में बेचने में लाभ 320 में बेचने पर हानि हुई तो 30 हानि से कितना रुपया अधिक है 30 रुपया अधिक है। तो उसका क्या बताना है हमें क्रय मूल्य बताना है। क्या बताना है क्रय मूल्य। तो देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन कैसे हल करना है कि जब दो दाम क्या हो, जब दो दाम क्या दिया है, जब दो दाम बिक्री, जब दो दाम क्या हो बिक्री हो और हानि का क्या दिया है, हानि का फर्क दिया है। अगर हानि का फर्क दिया है तो हमें क्या करना है कि सीधे हमें क्या करना है, सीधे सूत्र लगाना है किसका 2 इंटू क्रय मूल्य इक्वल क्या होगा क्रय मूल्य इक्वल दोनों जो एसपी हैं उनका योग करेंगे और किससे उनका योग और किस हानि का फर्क होगा। हानि का प्लस हानि का जो फर्क दिया है वह होगा। तो देखिए हमारा क्या दिया है 30 का क्या है फर्क है, 30 का फर्क है। तो 2 इंटू सीपी निकालना है इक्वल दोनों एसपी का ओल। तो 450 प्लस 320 फिर 30 अधिक है तो प्लस 30 बताइए हानि का फर्क है। तो कितना आ जाएगा सीपी बराबर 800/2। तो सीपी इक्वल कितना आ जाएगा 400। कितना आ जाएगा 400 हमारा क्या होगा यही राइट आंसर होगा। अब हमारा 6वां क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यापारी अपने वस्तुओं को 75 रुपए में बेचकर कितने रुपए में 75 रुपए में बेचकर उतना ही प्रतिशत लाभ अर्जित करता है जितना कि क्रय मूल्य था। जितना कि क्रय मूल्य था तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य हमें बताना है। लाभ कितना अर्जित करता है जितना उसका क्रय मूल्य है उतना ही लाभ वो अर्जित कर रहा है। तो हमें उसका क्रय मूल्य निकालना है। तो 7वां क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, सॉरी 6वां क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं कि हमारा क्रय मूल्य क्या है एक्स है, क्या है एक्स है। तो उसका लाभ परसेंटेज भी कितना होगा x% होगा। कितना होगा x%। तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा x प्लस x²/100 होगा ना। इक्वल कितना हो जाएगा 75। तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो x² 100 x माइनस 7500 इक्वल कितना हो जाएगा 0। तो इसको हल करेंगे तो हमारा क्या होगा x प्लस 150 और x माइनस 150 आएगा और x प्लस 150 आएगा और x माइनस 50। इसमें x का मान निकालेंगे तो किस में जाएगा माइनस में जाएगा। प्लस है तो माइनस में आंसर आएगा, ये माइनस है x बराबर तो ये 50 आएगा। तो हमें हमारा जो क्रय मूल्य कितना में होगा प्लस में होगा। किस में होगा तो प्लस। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 50 होगा। क्या होगा 50 होगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि जब आप 7वां क्वेश्चन कमेंट में करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।